मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह निसा की आयत नंबर 4 से 6 तक करते हैं। तर्जमा। और औरतों को उनके महर राजी खुशी दे दो। हाँ, अगर वो खुद अपनी खुशी से कुछ महर छोड़ दें तो इसे शौक से खुश होकर खा लो। बेअक्ल लोगों को अपना माल ना दो जिस माल को अल्लाह ताला ने तुम्हारी गुजरान के कायम रखने का जरिया बनाया है। हाँ, इन्हें उस माल से खिलाओ पिलाओ, पहनाओ उड़ाओ और इन्हें माकूलियत से नरम बात कहो। और यतीमों को उनके बालिग होने तक सुधारते और आजमाते रहो। फिर अगर उनमें तुम होशियारी और हुस्ने तदबीर पाओ तो इन्हें उनके माल सौंप दो और उनके बड़े हो जाने के डर से उनके मालों को जल्दी जल्दी फजूल खर्चियों में तबाह न कर दो। मालदारों को चाहिए कि उनके माल से बचते रहें। हाँ, मिस्कीन मोहताज हो तो दस्तूर के मुताबिक वाजबी तौर से खा ले। फिर जब इन्हें इनके माल सौंपो तो गवाह बना लो। दरअसल हिसाब लेने वाला अल्लाह ताला ही काफ़ी है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 4, शो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क। अब माइनर आर्क क्या होती है, पहले हम इसको देख लेते हैं कि माइनर आर्क आपके पास ऐसी आर्क होती है जिसका जो एंगल होता है वो 180 से लेस होता है। जैसे ये ए से बी पे जो आपके पास आर्क बन रही है ये आपके पास माइनर आर्क है। और मेजर आर्क ऐसी आर्क होती है जिसका एंगल 180 से ज़्यादा होगा। जैसे ये ए सी बी आपके पास जो आर्क बन रही है ये आपके पास एक मेजर आर्क है। अब क्वेश्चन में हमें ये वो कह रहा है कि वो एंगल जो माइनर आर्क से बन रहा है इज़ 2 टाइम्स द एंगल सबटेंडेड इन द मेजर आर्क। यानी जो मेजर आर्क पे एंगल बन रहा है वो 2 टाइम्स एंगल के बराबर होगा जो माइनर आर्क है। और माइनर आर्क के जो उसके कोऑर्डिनेट्स थे वो उसने हमें गिवन दिए हैं 2√5 और 2√5। अब यहाँ पे एक चीज़ अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और यहाँ पे ये वाली जो बी की वैल्यू है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब उसने हमें एक इक्वेशन दी है सर्कल की। जनरल इक्वेशन देखें तो आपके पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अगर आपके पास वो जो सर्कल है वो ओरिजिन से बन रहा है, इसने हमें इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसका मतलब मैं अगर इनको कंपेयर करूँ आपस में तो फिर मेरे पास ये आ सकता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, अंडर रूट ले लें दोनों के ऊपर तो ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू +-3। अब आपने एक चीज़ और भी याद रखनी है क्योंकि ये जो आर है रेडियस होता है, लेकिन अब आपके पास अगर आप गौर करें तो जब हम इसको यहाँ पे एक मेजर आर्क पे यहाँ कोई भी एक पॉइंट बनाते हैं तो इस तरफ जो एक्स की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है माइनस है। तो इसका मतलब ये जो सी वाली वैल्यू होगी वो आपके पास बन जाएगी -3, 0। ये आपके पास हमने जो आर की वैल्यू ली है वो आपके पास आ गई है -3। तो जो सी पॉइंट हमने रखा है कि लेट सी जहाँ पे हम मेजर आर्क बनाएंगे वो आपके पास आ जाएगा -3, 0। अब फर्दर हमने क्या करना है, हमारे पास एक फार्मूला होता है अगर हमने एंगल फाइंड करना हो तो वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 और m2। तो हमने क्या करना है, पहले जो आर्क होगी ए सी बी, इस आर्क में से हमने पहले दो स्लोप्स निकालनी है, स्लोप ऑफ ए सी एंड स्लोप ऑफ बी सी। उस स्लोप को निकालेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे और वहाँ से ये थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब हम सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। लेट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू थीटा इज मेजर आर्क। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम 1 बाय 1 स्लोप निकालेंगे। सबसे पहले हम स्लोप किसकी निकाल लें, स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी। साथ साथ में पॉइंट ड्रा कर देता हूँ ताकि हमारे पास जो पॉइंट्स हों बिल्कुल क्लियर हों। आपके पास
ए के पॉइंट थे, ये ए है, उसके पॉइंट थे 2 और √5 और बी आपके पास आ जाएगा -3, 0। तो अब हमने सिंपल क्या करना है, स्लोप का फार्मूला पुट करना है। इसको m1 का नाम दे देते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। साथ साथ इसको लेबल भी करें ताकि गड़बड़ ना हो। ये आपके पास x1 y1 x2 और y2 y2 आपके पास आ जाएगा 0 माइनस y1 आपके पास आ जाएगा √5। फिर x2 आपके पास आ जाएगा -3 और माइनस फार्मूले का ये 2 आ जाएगा माइनस √5 डिवाइडेड बाय -5। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल। √5 इस नीचे 5 को मैं यूँ लिख सकता हूँ √5 इंटू 5। ये 5 का स्क्वायर कट के 5 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और स्लोप 1 यानी आपके पास आ जाएगी 1/√5। ये आपके पास आ गई है स्लोप 1। अब इसी तरीक़ेकार से अगर हम सेकंड स्लोप निकालेंगे, वो आ जाएगा स्लोप ऑफ बी सी। तो इसके भी पहले पॉइंट लिख लेते हैं हम। ये b है, इसके पॉइंट थे 2 और -√5 और ये आपके पास c है, यह आ जाएगा -3, 0। तो इसको अगर आप लेबल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x1 y1 x2 y2। सिंपल फार्मूला में वैल्यू पुट कर दें, स्लोप 2 नाम दे दें इसको, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 आपके पास आ गया 0 माइनस y1 आ जाएगा -√5 डिवाइडेड बाय x2 आपके पास है -3 x1। y2 आपके पास 0 था और माइनस फार्मूले का फिर -1 आ गया। अब इसी तरीक़ेकार से आपके पास आ जाएगा x2 यानी कि -3 और फिर ये आ जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा √5 और ये आ गया -5 √5। इसको माइनस को एज इट इज़ लिखें, इस 5 को हम यूँ लिख सकते हैं √5 इंटू √5। ये किसके के साथ कट जाएगा, तो आपके पास जो m2 है वो आ जाएगा -1/√5। तो ये हमने दो स्लोप निकाल लिए। अब हम इसको फार्मूले में पुट करके वहाँ से हम इसका एंगल निकालेंगे। पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। अब आपने जो वैल्यू निकाली है, सिंपल आपने वो वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। m1 आपके पास था 1/√5 और m2 था आपके पास -1/√5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 वो था 1/√5 और m2 था -1/√5। यह आ जाएगा 1/√5 माइनस माइनस प्लस 1/√5 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस 1/√5 का स्क्वायर। यहाँ पे √5 आ जाएगा, एलसीएम सेम है तो वो प्लस हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल होके आ जाएगा 1 माइनस 1/5। ये आपके पास आ जाएगा 2/5, नीचे 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 1 जार 5 माइनस 1। यह आ जाएगा 2/5, 5 में से 1 निकालेंगे 4/5। डिवाइड कीजिए, डबल डिवाइड आए तो हम वैल्यू उल्टा लेंगे, यह आ जाएगा 2/√5 और ये आपके पास 4/5 है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। पास 2 2 जार 4 आ जाएगा, तो ये आ गया 5/5 इंटू 2। ये जो 5 है, इस 5 को मैं अगर 2 दफ़ा √5 लिख लूँ ना तो लिख सकता हूँ, ये आ गया डिवाइडेड बाय √5 इंटू 2। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो पहली वैल्यू एक आ जाएगी, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं
कि टेन थीटा आपके पास आ गया है √5 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अभी हमने मेजर आर्क को सॉल्व किया, अब हम इसकी माइनर आर्क को सॉल्व करेंगे। लेट AOB इज माइनर आर्क, कि ये वाली जो आपके पास आर्क है वो माइनर आर्क है, और इसका जो आपके पास एंगल था वो आपके पास था 2 थीटा। तो अब हम पहले इसकी भी इंटरनल स्लोप्स निकालते हैं। एक हम निकालते हैं AO, पहले हम निकालते हैं स्लोप ऑफ AO, ये हम निकालते हैं। अब ये आपके पास आ जाएगा A, यानी कि आ जाएगा 2√5, और O आपके पास है 0,0। फार्मूला लगा दें, इसको M3 का नाम दे देते हैं। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये आपके पास आ जाएगा A x1 y1 x2 y2। तो y2 आपके पास आ गया 0 माइनस y1, वो आपके पास आ जाएगा √5, और x2 आपके पास 0 माइनस 2। तो ये आपके पास माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो आपके पास M3 है वो आपके पास है √5 डिवाइडेड बाय 2। ये अभी हमने क्या निकाली है, स्लोप ऑफ AO निकाला है। अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ OB। स्लोप ऑफ OB अब हम ये निकालते हैं। अब ये O है और ये B है। पॉइंट देख लें पहले कि जो B के पॉइंट हैं वो आपके पास है 2 माइनस √5, और ये आपके पास आ गया 0,0। तो फार्मूला लगा दें, इसको M4 का नाम दे दें। y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1, इसकी भी लेबलिंग कर दें। x1 y1 x2 और y2। तो वैल्यू पुट करें। y2 वो आपके पास है 0 माइनस y1, वो आपके पास आ जाएगा माइनस √5। x2 आपके पास आ जाएगा 0 माइनस x1 2 माइनस माइनस प्लस √5 माइनस डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास आ गई है स्लोप 4। इसको भी हम फार्मूले में पुट करेंगे। आपके पास जो माइनर आर्क का उसका जो थीटा था वो आपके पास tan 2 थीटा था। तो इसको जब हम फार्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ पे जो स्लोप्स हमने निकाली थी वो M3 और M4 थी। यह आ जाएगा M3 माइनस M4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M3 इंटू M4। इसमें वो वैल्यू पुट कर दें जो भी हमने निकाली थी। तो ये आपके पास आ जाएगा √5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M3 √5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब अगर आप एलसीएम लें 2, तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक माइनस था, ये वाला माइनस माइनस प्लस आ गया, √5 प्लस √5 आ गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस माइनस √5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। यह आपके पास आ गया 2 √5 डिवाइडेड बाय 2। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 5 बाय 4। ये इसके साथ कैंसिल आ जाएगा। √5 4 1 जार 4, 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4। यह आ जाएगा √5, 5 में से 1 निकालेंगे आ जाएगा -1 बाय 4। तो ये आपके पास आ जाएगा tan 2 थीटा। -1 बाय 4 को जब मैं ऊपर जाके लिखूंगा तो ये आ जाएगा 4 बाय 1 √5। तो यानी जो इसका आंसर आ गया वो आ गया -4 √5। इसको हम थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं। जो आंसर आ गया वो ये आ गया कि tan 2 थीटा इक्वल टू -4 √5। यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे इसको पहले लिख देता हूँ। फर्स्ट ईयर में हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते रहे कि tan 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस
tan स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब tan 2 थीटा का जो फार्मूला बनेगा आपके पास वो ये आ जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा विच इज इक्वल टू -4 अंडर रूट ऑफ 5। जबकि जो अंडर रूट tan थीटा की वैल्यू थी वो हमने पहले निकाली थी, वो आपके पास ये हमने निकाली थी कि tan थीटा आपके पास होता है अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। ये वैल्यू हमने निकाली थी, तो इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। 2 tan थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू -4 अंडर रूट ऑफ 5। अब अगर हम इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करें तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 5, 1 माइनस ये इसके साथ कैंसिल 5/4 विच इज इक्वल टू -4 अंडर रूट ऑफ 5। इसको अगर हम थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करें 4 1s are 4 अंडर रूट 5 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू -4 अंडर रूट ऑफ 5। यह आ जाएगा अंडर रूट 5 में से 1 निकालेंगे -1/4 विच इज इक्वल टू -4 अंडर रूट ऑफ 5। तो इसको अगर आप 1/4 है ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा -4/1 अंडर रूट ऑफ 5 विच इज इक्वल टू -4 बाय अंडर रूट ऑफ 5। तो ये दोनों एक दूसरे का साथ मैच कर गए। तो अब हम फाइनल प्रूफ लिखते हैं, कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब हम कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सा फ्रेज कर लेते हैं, कह सकते हैं कि एंगल ऑफ ए सी बी, एंगल ऑफ ए सी बी विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए ओ बी, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए ओ बी। हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि आपके पास जो मेजर आर्क का जो एंगल है वो 2 टाइम्स ऑफ माइनर आर्क एंगल के बराबर है और हमने इस चीज़ को प्रूव कर लिया है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, तकब्बर और गुरूर नेकियों को बर्बाद कर देता है, नेक अमाल दिल को इस तरह जिंदा रखता है जिस तरह बारिश ज़मीन को जिंदा रखती है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।